हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन फार्मेसी। कल हमने बात करी थी फ्रेंड्स, जो ये एम्स सीआरई की जो वेटिंग लिस्ट थी, ठीक है, उसको लेके कल हमने एक वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में वेटिंग लिस्ट होती क्या है। ठीक है कि और 2025 के जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो कि अगस्त वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेपर दिया है, उनके पोर्टल पे भी वेटिंग लिस्ट हो रही थी। ठीक है, फिर जो ये कल इन्होंने जो नोटिस अपलोड किया था वेटिंग लिस्ट को लेके, कि वेटिंग लिस्ट में एक्चुअल में क्या क्या हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह हैं, जो भी प्रॉपर डिटेलिंग आना बाकी था, जो कल इन्होंने अपलोड करी थी। फिर ये उसमें पीडीएफ अटैच करना भूल गए थे। उसके रिगार्डिंग मैंने बोला था कि आपको कि कल अगर हमारी जो ये इनकी पीडीएफ है अटैच हो जाती है, इसके बाद हम उसे download करके देखेंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, आज तो सुबह जो है ना, वो 12-1 बजे लगभग इन्होंने पीडीएफ अटैच कर दी थी। मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई थी, उसके पीछे का रीजन ये है कि कई सारे चेंजेस होने बाकी थे, क्योंकि पता है इनकी ना साइड से, इनकी साइड जो इनका पोर्टल था कैंडिडेट का, उस पर कई सारे ग्लिचेस आ रहे थे कि जो 2000 जो कि 2025 में हमारा जो फिलहाल में रिसेंटली अगस्त में जो सीआरई हुआ है, ठीक है, उसमें भी कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जिनके पोर्टल पे जो है ना वो वेटिंग लिस्ट शो कर रही थी। ऑलमोस्ट कुछ क्या, लगभग सभी के जो कैंडिडेट है ना 2025 अगस्त वाले, उनकी पोर्टल पे भी, जो उनका पोर्टल था लॉगिन पोर्टल, उस पे भी हमारी वेटिंग लिस्ट शो कर रही थी, जिसमें बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कुछ बच्चों को कि सर जब हमने अभी पेपर दिया है, उसका रिजल्ट आया ही नहीं, तो वेटिंग लिस्ट शो कैसे कर रही है। ठीक है, मैंने तभी बताया था, एक ग्लिच है, अपने आप ठीक हो जाएगा। और अभी फिलहाल के लिए जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब ये जो ग्लिच है जो एम्स ने इसे सोल्व भी कर दिया है। अगर आप, पहली बात तो वेटिंग लिस्ट शो ही नहीं हो रही, अगर आप 2025 का पोर्टल अगर लॉगिन करके देखोगे अपना जो अगस्त वाला है, उसमें वेटिंग लिस्ट शो नहीं होगी। ठीक है, अगर अगर वेटिंग लिस्ट शो भी होगी तो आप उसको खोलोगे तो उसमें कुछ भी आपको दिखेगा नहीं, वो ब्लैंक हो जाएगा। और अगर आपको वेटिंग लिस्ट का कॉलम शो भी हो रहा है ना, तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको अंदर, और वो कॉलम भी कुछ टाइम पर हट जाएगा। कई लोगों को तो वो वेटिंग लिस्ट का कॉलम अभी दिख भी नहीं रहा। ठीक है, वो जो ग्लिचेस था अपने साइड से प्रॉपर तरीके से ठीक कर दिया है। अब बात रही 2024 के जो कैंडिडेट हैं, उनकी वेटिंग लिस्ट पर बात कर लेते हैं। ठीक है, जो वेटिंग लिस्ट आई थी कल, उसमें क्या था वेटिंग लिस्ट में। देखो, उस वेटिंग लिस्ट में दिक्कत क्या थी, क्योंकि अभी मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी, कई सारे ना चेंजेस कर रहा है ये। अब कल का जो वेटिंग लिस्ट अपलोड हुई थी वेबसाइट पे, और आज की जो अपलोड हुई है, उसमें इन्होंने कई चेंजेस करे हैं। उसमें चेंजेस क्या करे हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो, जैसे ये क्या करते हैं एम्स वालों ने, कि हमें पता है कि जब भी कोई वैकेंसी क्रिएट करते हैं, तो उसमें जब सीट अलॉटमेंट की बारी आती है, कोई भी इंस्टीट्यूट जब अलॉटमेंट करना होता है, तो कोई स्किल टेस्ट की अगर पोस्ट होती है, तो इसमें 15% जो, 15% नहीं सॉरी, 15 टाइम्स जो हमारे कैंडिडेट होते हैं ना, उनको क्वालिफाई करते हैं। और जो नॉर्मल पोस्ट होती हैं, जो विदाउट स्किल टेस्ट की पोस्ट होती हैं, उसमें 8 टाइम्स हमारे कैंडिडेट को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ आपको रेफरेंस के तौर पे बताऊँ, तो जैसे फार्मासिस्ट है हमारी, ठीक है, लास्ट टाइम पोस्ट कोड था 53, तो इसमें हमारी लगभग 165 प्लस पोस्ट थी। तो 165 पोस्ट पे इन्होंने क्या करा था, 1000 प्लस कैंडिडेट को क्वालिफाई किया था। अब हमारे को पता है जब पोस्ट 165 है, तो 1000 से ऊपर कितने भी कैंडिडेट हो जाए, क्या सबका सबको अलॉटमेंट थोड़ी हो सकता है, सबको तो नहीं होगा। तो एक्चुअल में होगा क्या, जो टॉप कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स होंगे ना, जैसे मान के चलो 160 हैं, 5 हैं, तो कैटेगरी वाइज अपने अपने जो टॉपर्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो यूआर में जो टॉपर होंगे वो वैकेंसीज के अनुसार जो भी हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन होंगे टोटल कितने, 165 ही। ठीक है, जितनी वैकेंसीज हैं एटलीस्ट उतने ही जो कैंडिडेट है उनको लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट नहीं बढ़ता तो बीच में तो एक आध दो एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जितनी हमारी वैकेंसी होती है, ठीक है, उतने ही हमारे अलॉटमेंट होता है, उतने ही हमारे कैंडिडेट लिए जाते हैं। अब इन्होंने करा क्या था कि जब कल की जो हमारी अलॉटमेंट हुई थी, जो इन्होंने वेटिंग लिस्ट जो जारी करी थी, उसमें तो जो 1000 से ज्यादा हमारे क्वालिफाइड कैंडिडेट थे, जो कि फार्मासिस्ट में, इन्होंने क्या करा था, वेटिंग लिस्ट सबको शो कर रही थी। आप देखो, कॉमन सेंस की बात है कि वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है। पहली बात तो वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि, ठीक है, देखो एक्चुअल में वेटिंग लिस्ट का मतलब होता क्या है। वेटिंग लिस्ट में तो हमारा यही है ना कि अब मान के चलो 165 वैकेंसी है अगर किसी पोस्ट के लिए, और उसमें से कोई बंदा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी रीजन की वजह से बाहर हो जाता है, तो वैकेंट जो सीटें थी, अब वो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को दी जाएंगी, यही तरीका होता है। तो आप मान के चलो कि मैं कह रहा हूँ एक 165 कैंडिडेट थे, तो उसमें से कितनी सीटें खाली हो जाएंगी, कितने लोग डीवी में बाहर हो जाएंगे, जो कि बहुत ही कम नंबर होता है। मैं मान के लो कि मैं कह रहा हूँ एक बार को 20 कैंडिडेट, उसमें क्या है कि बाहर हो जाते हैं। 165 वैकेंसी थी, उसमें से 20 कैंडिडेट बाहर हो गए। तो अब जो ये 20 वैकेंसी थी ना एक्चुअल में, तो ये 20 वैकेंसी मिलनी चाहिए वेटिंग लिस्ट वालों को, लेकिन ये इनका बिल्कुल पता नहीं दिमाग क्या काम करता है, इनका तरीका पता नहीं क्या ही करा इन्होंने। ये जो लिस्ट इन्होंने जारी करी है, मैं इसको भी समझाऊंगा आपको। इस लिस्ट में मैंने पढ़ी है, मतलब बिल्कुल रद्दी सिस्टम बनाया है, पता नहीं क्या बनाया। इसे वेटिंग लिस्ट का नाम क्यों दे रहे हो, आप नाम दे रहे हो वेटिंग लिस्ट, और एक्चुअल में आप मौका दे रहे हो अपग्रेडिंग लिस्ट का। ठीक है, ये एक्चुअल में वेटिंग लिस्ट नहीं है, ये है, इसको आप अपग्रेडिंग लिस्ट की तरह ट्रीट करो। ये बेनिफिट सिर्फ उन बंदों को मिलेगा जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं। इसमें वेटिंग लिस्ट में जो ऑलरेडी, जिनका एक्चुअल में वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आना चाहिए था ना, हमारा होता क्या वेटिंग लिस्ट में, जिन कैंडिडेट को कोई ना कोई इंस्टीट्यूट अलॉट हो चुका था, ठीक है, उनका वेटिंग लिस्ट से लेन देना कोई नहीं होता। वेटिंग लिस्ट में उनको मिलता है कि जिन कैंडिडेट को किसी भी तरीके से
कोई भी इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हो पाया। जैसे मान के चलो फार्मासिस्ट में 165 वैकेंसी थी, तो 165 तक कैंडिडेटों को ले लिया गया, लेकिन उसके बाद के जो अगले कैंडिडेट थे, जब 20 वैकेंसी हमारी क्रिएट हुई हैं जो कि डीवी की वजह से, जिसमें कैंडिडेट बाहर हुए हैं, तो उन 20 वैकेंसी पे वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को बुलाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि नहीं, ये है तो वेटिंग लिस्ट हमारे नाम से, क्योंकि नाम से ये क्रिएट कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट, लेकिन इसमें बोल क्या रहे हैं, इन्होंने क्या बोला, देखो इस वीडियो में मैं बताता हूँ आपको इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने सबसे पहले तो यही है कि भाई ये बता दिया कि 26, 28 और 17 और 2 मई को पेपर हुआ आपका, ठीक है। उसके बेस पे हमने ये आपको वेटिंग लिस्ट क्रिएट कर दिया, और ऑलमोस्ट हर पोस्ट कोड की हमने वेटिंग लिस्ट क्रिएट कर दी है, ये कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब आप आ जाते हो नीचे, जो इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई हैं वो देख लो आप। वो वेटिंग लिस्ट से पता नहीं दूर दूर तक उनको कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने क्या बोला है कि जो ये वेटिंग लिस्ट हमने क्रिएट करी है, ये हमने ऑर्डर ऑफ मेरिट पे क्रिएट करी है, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट की मेरिट में और रैंक ज़्यादा है तो उसके बेस पे हमने ये वेटिंग लिस्ट क्रिएट करी है। अब कल इन्होंने क्या करा था, कल इन्होंने कि अगर कोई वैकेंसी, किसी भी वैकेंट, जो वैकेंसी है हमारी, जो एक्चुअल में मान के चलो 20 वैकेंसी खाली हुई है, जिसमें डीवी की वजह से बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए उस चीज़ को, है ना, बाहर हो गए, तो जो 20 वैकेंसी खाली हुई है, तो इन्होंने क्या करा कि जितने भी 8 गुना बच्चे क्वालिफाई हुए थे ना, उन सबको वेटिंग लिस्ट में दिखा दिया कि आप भी वेटिंग लिस्ट में, आप भी वेटिंग। अरे उसका क्या लॉजिक है, तुम खुद कॉमन बताओ। अगर कोई 20 वैकेंसी खाली हुई है, तो उसके लिए आप जो 1000 बच्चों ने पेपर दिया, 1000 बच्चे ने क्वालिफाई किया था, क्या सारे वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे? तो इतना ज़्यादा ट्रोल हुआ कि मतलब सभी कैंडिडेट ये कह रहे थे कि कई कई सारे आप देखोगे पोर्टल्स वगैरह पे, सब पे एक ही बात हो रही थी कि भाई जब हमें पता है कि जो वेटिंग लिस्ट होती है वो जनरली बहुत कम सीटें ही वेटिंग लिस्ट में खाली होती हैं, तो उसके लिए जितने भी कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है एग्जाम को, क्या सबको वेटिंग लिस्ट में आप नाम दे दोगे? है तो क्या सबको शो करना शुरू करने का मतलब ये है कि आपने तो सबको होप दे दी। अगर एक बार को बंदे को होप चले जाती है, फिर उसका नाम नहीं आता, तो उसे कितना दुख होता है, ठीक है। तो फिर एम्स ने क्या करा, आज मॉडिफाई किया। उसको क्या मॉडिफाई करा, अब एम्स ने बोला कि नहीं, अगर 1000 बच्चे क्वालिफाई करें ना, तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से इन्होंने उसे क्या कर दिया, सब डिवाइड कर दिया। जैसे मान के चलो कि कल मैं सफदरजंग खोल के देख रहा था, तो सफदरजंग में कल जितने भी कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था, मतलब जो भी क्वालिफाई हुए थे 8 टाइम्स कैंडिडेट हमारे फार्मासिस्ट में, उन सबका नाम था वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। एक से लेके और जितने भी क्वालिफाई करे थे 8 टाइम्स, उन सबका वेटिंग लिस्ट में शो हो रहा था। और आज क्या शो कर रहा है, आज इन्होंने क्या बोल दिया, ओनली 10 कैंडिडेट, ठीक है, कि हम ओनली 10 कैंडिडेट ही वेटिंग लिस्ट में नाम शो करेंगे। ऐसे ही मान के चलो जो एम्स दिल्ली है, उसमें पहले सब जितने भी कैंडिडेट थे सबका नाम वेटिंग लिस्ट में शो हो रहा था, आपने अपने पोर्टल खोल के देखोगे तो आप, ठीक है। लेकिन आज क्या इन्होंने लिमिट लगा दी, आज इन्होंने क्या ओनली 120 कैंडिडेट शो कर रहे हैं, ऐसी किसी इंस्टीट्यूट में शो कर रहे हैं, किसी में ओनली 85 कैंडिडेट शो कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट में है। और वेटिंग लिस्ट में देखो, ये वेटिंग लिस्ट नहीं है। वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जो 10 कैंडिडेट शो कर रहे हैं ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको, सफदरजंग में 10 कैंडिडेट शो कर रहे हैं, एक्चुअल में तरीका क्या था, 10 कैंडिडेट तो वेटिंग लिस्ट में वो शो करने चाहिए थे जिनको इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हुआ। जैसे मान के चलो हमारी जो फार्मासिस्ट है ना, इसमें अगर 165 वैकेंसीज थी, और अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है, मान के चलो जो लास्ट स्टूडेंट था ना, जो लास्ट कैंडिडेट था 165 रैंक वाला था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट डाटा मेरे पास भी नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कोई कैंडिडेट है 165 वैकेंसी थी, 165 वाला लास्ट कैंडिडेट था, तो एक्चुअल में अगर 10 वैकेंसी, तुम 10 वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को ले रहे हो, तो आप कौन से 10 वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को लोगे? शुरुआत के जो 1 से लेके जिन्होंने सफदरजंग को भरा है उनको कैंडिडेट को लोगे, या फिर जो 165 के बाद जिन कैंडिडेटों को कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाया था उन बंदों को लोगे? तो जाहिर सी यार कॉमन सेंस की बात है, अगर वेटिंग लिस्ट होती है तो उसमें उन बंदों को लिया जाता है जिनको आगे जाके कैंडिडेट जो भी ऐसे थे हमें, जिन्हें कोई भी इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हुआ था, यानी 166 से लेके 176 तक के कैंडिडेट को इंक्लूड किया जाता। सिमिलरली अगर अदर किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई भी वेटिंग लिस्ट क्रिएट होती, तो उसमें जितने कैंडिडेट को इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, ठीक है, उनके अलावा जो कैंडिडेट को इंस्टीट्यूट है ना मिलना चाहिए, उन कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में नाम आता। तो इन्होंने क्या करा है कि जो 10 कैंडिडेट लिए ना, अभी आप चेक करोगे तो हर इंस्टीट्यूट की बता रहा हूँ मैं आपको, इन्होंने जो भी कैंडिडेट शो कर, जैसे एम्स है हमारा दिल्ली वाला, एम्स दिल्ली में अभी लगभग हमारे को 100 कैंडिडेट शो कर रहे हैं। तो जो 100 कैंडिडेट शो कर रहे हैं ना, वो 1 से लेके 100 रैंक तक के कैंडिडेट शो कर रहे हैं एक्चुअल में। तो उसका फिर वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या हुआ? तुमने तो फिर वो टॉप कैटेगरी वाले, जो कि जो टॉप मार्कर थे ना, जो पहले से ही टॉपर थे, उन्हीं को तुमने फिर से मौका दे दिया। अब कह रहे हो ये वेटिंग लिस्ट है, अब हम इसको वेटिंग लिस्ट क्रिएट कर, इसको वेटिंग लिस्ट मारा, तो एक्चुअल में ये वेटिंग लिस्ट थोड़ी है, ये तो आपकी अपग्रेडिंग लिस्ट होगी ना। आप तो फिर सामने वाले को अपग्रेड करने का मौका दे रहे हो। एक्चुअल में जो वेटिंग लिस्ट के लिए एलिजिबल था उसको तो वैकेंसी वो मिलेगी ही नहीं ना। उसको वैकेंसी क्यों नहीं मिलेगी, मैं बताता हूँ आपको। देखो, जैसे मान के चलो इन्होंने क्या बोल दिया, जैसे 10 इन्होंने कैंडिडेट एलिजिबल कर दिए सफदरजंग में, तो सफदरजंग में जो टॉप 10 बंदे थे ना जिन्होंने सफदरजंग की प्रायोरिटी में भरा था, ठीक है, इससे डिपेंड नहीं करता कि आपकी रैंक कितनी है और आपने कौन से नंबर पे सफदरजंग को भरा है, या आपने कौन से नंबर पे एम्स को भरा है, किस इंस्टीट्यूट को कौन से नंबर पे भरा है, इन्होंने उससे लेना देना नहीं है इनका। इनका कहने का मतलब ये है कि आपने अगर कोई भी इंस्टीट्यूट भरा है, ठीक है, तो इन्होंने जो वेटिंग लिस्ट बनाई है ना उस इंस्टीट्यूट की, वो उस
रैंक के हिसाब से बनाई है। जैसे मान के लो सफदरजंग में किसी ने 14 रैंक वाले ने अगर सफदरजंग को भरा है, तो अगर आप उसकी वेटिंग लिस्ट खोल के देखोगे तो जो 10 में दो टॉप 10 में आएगी ना, सबसे पहले वो 14 नंबर वाला रैंक वाला मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट 19 वाला, फिर 21 वाला, फिर 23 वाला, फिर 25 वाला। इस तरीके से इन्होंने वेटिंग लिस्ट में वो बंदे लगाए। अच्छा मुझे कॉमन सेंस बताओ, आप एक ही चीज की बात बताओ कि अगर ये 19 वाले को 14 वाले को आप एलिजिबल कर रहे हो सफदरजंग में, तो उस बंदे को तो पहले ही कोई ना कोई इंस्टीट्यूट अलॉट हो चुका होगा। जब वैकेंसी 165 थी, तो उन बंदे को तो जो 165 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई इंस्टीट्यूट अलॉट हो चुका है, तो उनका तो फिर वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब रहा? फिर ये वेटिंग लिस्ट रही कहाँ? आप वापस से उन्हीं कैंडिडेट को ले रहे हो जिनको कोई ना कोई ऑलरेडी इंस्टीट्यूट अलॉट हो चुका है। तो इसका मतलब ये क्लियर होता है कि ये कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, ये एक अपग्रेडिंग लिस्ट है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है। और इसमें बेनिफिट होगा किसको? इसमें बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को होगा जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई इंस्टीट्यूट अलॉट हो चुका था। तो उसमें बेनिफिट होगा कैसे उनको? अब इन्होंने बोल दिया कि हमने जिन्होंने भी कैंडिडेट जितने भी थे, जिन्होंने भी कोई भी प्रायोरिटी में कोई भी इंस्टीट्यूट डाला था, उसमें इन्होंने रैंक वाइज वेटिंग लिस्ट बना दी है। टॉप रैंक के हिसाब से वेटिंग लिस्ट बना दी है कि आगे अगर कोई भी इंस्टीट्यूट बुलाएगा ना, तो वो उसी रैंक के हिसाब से बुलाएगा। जैसे मान के चलो कोई सफदरजंग अगर किसी ने भरा था, ठीक है, उसे सफदरजंग नहीं मिल पाया, तो अब सफदरजंग अगर वेटिंग लिस्ट पे बुलाएगा ना, तो वो पहले ये देखेगा कि टॉप रैंक का बंदा कौन सा है जिसने सफदरजंग भरा था और उसे नहीं मिला। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, किसी ने 3 रैंक वाले ने भी सफदरजंग भरा होगा कि भाई उसे लग रहा है कि हो सकता है मुझे ना मिले, क्योंकि सारे बंदे भरते हैं। अगर किसी की रैंक कम है, जैसे मान के चलो किसी की 10 रैंक है, ठीक है, वो तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जब भरता है कोई रिस्क नहीं लेता, वो सारे इंस्टीट्यूट जितने होते हैं ना उनको भर देता है। वो ये नहीं देखता कि भाई कि मेरा तो 10 रैंक है, मुझे तो कंफर्म मिल ही जाएगा 100%। हर कोई ये कोशिश करता है कि सारे इंस्टीट्यूट में भर दूं, चाहे उसे कोई भी मिले। अब कोई बंदा 10 रैंक वाला बंदा है, ठीक है, तो उसको 10 रैंक है तो उसको तो एम्स दिल्ली मिल जाएगा, हालांकि उसने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सफदरजंग भी डाला था। वो तो डालेगा सेफ्टी करने के लिए अपने को। तो उसको क्या है, अब मिल गया एम्स दिल्ली, अब वो वापस, अब उसने क्या करा, अब तक वो एम्स दिल्ली में जॉब कर रहा है, डीवी कर ली उसने, ठीक है, ज्वाइनिंग ले ली उसने। अब इन्होंने क्या करा कि भाई कि हम अपग्रेडिंग लिस्ट दे रहे हैं, अपग्रेडिंग लिस्ट दे दिया। अब वो क्या करेगा कैंडिडेट के पास, अब ये देखेंगे कि प्रायोरिटी लिस्ट, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट उन्होंने सेट ही रैंक के हिसाब से करी है कि सफदरजंग में अब वो 10 जो 10 रैंक वाला कैंडिडेट था उसको मिल गया एम्स दिल्ली है, ठीक है, और उसने प्रायोरिटी में भरा क्या था, उसने प्रायोरिटी में अपना सफदरजंग भी भर रखा था। अब सफदरजंग में अगर हम प्रायोरिटी में देखेंगे तो वो बंदा हमारा 10 रैंक वाला सफदरजंग में भी दिख रहा है। अब 10 रैंक वाला जब सफदरजंग में दिख रहा है, अब सफदरजंग आगे चल के वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को बुलाएगा, क्योंकि इन्होंने लिख रखा है इसमें नोटिफिकेशन में कि आपको वेटिंग लिस्ट जो है मेरिट के हिसाब से बुलानी पड़ेगी। तो अब वो जो है सफदरजंग वाले बंदे क्या करेगा, जो वेटिंग लिस्ट में बुलाएगा वो बुलाएगा उस वापस से 10 नंबर वाले कैंडिडेट को, क्योंकि वो लिस्ट में है, उससे पहले वो किसी को बुला नहीं सकता। अब मान के चलो वो उसको बुलाएगा, उसको बुलाने के लिए अब वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर बाई चांस मान के चलो कि वो आ जाता है, तो आ जाता है तो उसने अपनी पहले वैकेंसी जो एम्स में ली थी उसको खराब कर दिया, ठीक है। अब वो जो सीट है, अब जो सीट थी वो एम्स की खाली हो गई। अब वो डिपेंड करेगा एम्स के ऊपर, वो बुला भी सकता है उस सीट पे और नहीं भी बुला सकता। और इन्होंने टाइम कितना दिया, इन्होंने टाइम दिया 31 अक्टूबर 2025। तो क्या आपको लगता है कि कोई बंदा एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ डीबीवी करवा लेगा, ज्वाइनिंग भी ले लेगा, उसके बाद जो वैकेंसी पहले क्रिएट हुई है वो 31 अक्टूबर से पहले पहले भर भी जाएगी? भाई ऐसा तो जरूरी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा एक बार को छोड़ के दूसरी जगह ज्वाइन भी कर ले, और जो पहली वाली जो सीट थी जो वैकेंट हुई है अब उसकी वजह से, अपग्रेड करने की वजह से, और वो इंस्टीट्यूट हो सकता है उस सीट पर बुलाए ही ना, क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है ना, ये तो डिपेंड करेगा ना कि जो इंस्टीट्यूट है वो अपनी मर्जी है उसकी, वो उस कैंडिडेट को आगे के कैंडिडेट जो है वेटिंग लिस्ट में उन्हें बुलाए भी, और हो भी सकता है ना भी बुलाए, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है। तो बिल्कुल रद्दी एकदम बनाइए वेटिंग लिस्ट के नाम पे, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है ये सिर्फ ओनली अपग्रेडिंग लिस्ट है। और इसमें फायदा सिर्फ उन कैंडिडेट को मिल रहा है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, उनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो गया है। बस उनको एक तरीके से इन्होंने ये बोल दिया है कि भाई आपको हम सबको, जिन्होंने भी कोई भी इंस्टीट्यूट भरा है, मतलब भरा होना चाहिए बस उसने प्रायोरिटी लिस्ट में, उससे डिपेंड नहीं करता मिला क्या है। हालांकि अपग्रेडिंग लिस्ट का जो तरीका होता है ना, एक्चुअल में तरीका तो ये होता है कि मान के चलो अगर मैंने कोई 5 इंस्टीट्यूट भरे हैं अपनी प्रायोरिटी में, तो और मुझे कोई मिल गया, मेरे को मिलना, मेरी तो प्रायोरिटी ये थी कि मुझे पहला नंबर वाला मिल जाए, लेकिन मुझे ना मिलके मुझे 5वें नंबर वाला प्रायोरिटी में मिला है। तो अपग्रेडिंग करने का मौका ये होता है कि आगे अगर आपको अपग्रेड करने का मौका मिलेगा ना, तो आप जो नीचे नंबर के जो इंस्टीट्यूट हैं, जो 5वें नंबर के बाद के इंस्टीट्यूट है, आपको उनमें अपग्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपग्रेड करने का मौका मिलेगा आपसे जो ऊपर के जो 4 इंस्टीट्यूट थे जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, आपको अपग्रेड करने का मौका उसमें मिलेगा। वो होता है अपग्रेडिंग लिस्ट। हालांकि इनकी अपग्रेडिंग लिस्ट भी बहुत बेकार है। इन्होंने क्या बोला है कि हम तो सबको मौका दोबारा दे देंगे। सबको मौका दोबारा देने का क्या मतलब बनता है, अगर कोई पहले ही 10 रैंक वाला बंदा जो एमसीआरई में बैठा हुआ है, आपने फिर से उसको एलिजिबल कर दिया एमसीआरई में, वेटिंग लिस्ट में उसका नंबर फिर से शो हो रहा है, क्योंकि वो टॉप 10 में तो आ ही रहा है ना, और तुमने आपने लिस्ट तो जारी करी है टॉप 100 की, तो उसमें तो वो वैसी वेटिंग लिस्ट में शो हो रहा है, ठीक है। और अदर इंस्टीट्यूट ने किसी ने 10 की टॉप कैंडिडेट की लिस्ट जारी करी है तो उसमें भी शो हो रहा है,
किसी ने 50 की जारी करी है, क्योंकि वो तो टॉप 10 रैंक वाला था, तो वो तो उन 50 में भी शो हो रहा है। तो यानी कुल मिला के तुमने उस कैंडिडेट के लिए तो सारे ऑप्शन खोल दिए कि भाई आप आपसे गलती हुई होगी, मान ली होगी हमने, आपने मान गलती से आपने एम्स सीआरई ले लिया होगा, आपने एम्स दिल्ली ले लिया होगा, उस टाइम पे गलती हो गई होगी आपसे। हम आपको फिर से एक और मौका दे रहे हैं, आप एम्स दिल्ली छोड़ के, आपका मन करे आप सफदरजंग चले जाओ, आपका मन करे आप ईएसआईसी चले जाओ, आपका मन करे आप कैफे चले जाओ, जहां मन करे आपका वहां चले जाओ, क्योंकि बाकी कैंडिडेट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। जिसने टॉप रैंक ले रखी है उसी की मर्जी के हिसाब से सब कुछ होगा, और बाकी जो वेटिंग लिस्ट करके बाकी जो कैंडिडेट को कोई इंस्टीट्यूट मिला नहीं था, उनका को कुछ होना नहीं है और उनको कोई मौका मिलना नहीं है। तो ये एम्स ने बनाया है, तो इसका बिल्कुल एकदम रद्दी तरीका बनाया है ना। तो ये प्रॉपर वेटिंग लिस्ट है, ठीक है, वेटिंग लिस्ट नाम दे दिया वेटिंग लिस्ट, और इसका वेटिंग लिस्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और अपग्रेडिंग लिस्ट का नाम, अगर इसका अपग्रेडिंग लिस्ट भी देते हैं, ठीक है, इसे अगर हम अपग्रेडिंग लिस्ट बोलते हैं तो इसे अपग्रेडिंग लिस्ट कह तो सकते हैं, लेकिन जो इसका तरीका है ना एक्चुअल में जो होना चाहिए वो बहुत बेकार है। अपग्रेड करने के नाम पे तुम तो सबको दोबारा दोबारा मौका दे रहे हो, फिर से चॉइस भरने का मौका दे रहे हो, तो उसका कोई सेंस थोड़ी है इस बात का। अगर तुम्हें अपग्रेड करवाना है तो तुम अपग्रेड खाली उन्हीं ना पे करवाओगे जो तुम्हारे को नहीं मिली थी। अगर किसी बंदे ने 6 नंबर की उसे प्रायोरिटी मिली है, तो अगर आप अपग्रेड करने का मौका दे रहे हो तो आप उन्हें उसके टॉप 5 पे ही अपग्रेड करने का मौका दोगे, या फिर आप बोल दो कि नहीं हम अपग्रेड करने का मौका दे रहे हैं, आप वापस से किसी भी इंस्टीट्यूट को जाके प्रेफर में वेटिंग लिस्ट के नाम पे ले सकते हो। ऐसा थोड़ी होता है, तो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, अगर आगे इससे रिलेटेड कोई भी नोटिस आता है या कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपको चैनल पे अपडेट कर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, ठीक है। और आगे जो भी प्रोसीजर, जो रिजल्ट रिजल्ट आएगा, भी एम्स का भी रिजल्ट आना भी रह रहा है, और जो भी आगे डीवी से रिलेटेड जो भी इन्फो देनी है, जो भी प्रोसीजर होने हैं, वो सब आपको चैनल पे बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अच्छी लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।